अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारी बाजू में दर्द की क्या वजह है और क्या-क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो रात के टाइम हमारी बाजू में जो पेन है बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं वो इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि उनकी कभी राइट बाजू में पेन है तो कभी लेफ़्ट बाजू में पेन है। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनको पेन होती है? पेन के अलावा हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो बाजू है वो रेड हो गई है, वार्म हो गई है और उनका जो जॉइंट है वो स्टिफ हो गया है। वो इस तरह तो नहीं कहते कि जॉइंट स्टिफ हो गया, वो तो इस तरह कहते हैं कि उनका जो जोड़ है वो हिल नहीं रहा है, उनसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो रेड हो गई है या उनका जो शोल्डर है, उनकी जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो गए हैं, उनसे कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही। तो शोल्डर जो है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे बरसात से बनी हुई है। बरसात प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को हेल्प करते हैं, उनकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि कोई भी जो जॉइंट है वो आपस में रगड़े ना खाए। तो अगर इस बरसा में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं तो हमारे पास ये जो सिम्टम्स हैं वो देखे जाते हैं। वर्षा मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव थिंग होती है। अगर इसके अंदर किसी भी वजह से पानी भर गया है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोगों का जो शोल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है, इन्फ्लेमेट किया होता है। तो वो इन्फ्लेमेट इस वजह से होता है कि उनके बरसा के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है जो कि टिश्यूज़ के दरमियान में प्रेजेंट होता है, मसल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, टेंडन्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। उसके अंदर पानी भर जाता है। उस पानी के भर जाने की वजह से फ्रिक्शन तो रिड्यूस नहीं हुई, लेकिन हमारे पास जो इरिटेशन है, जो पेन का फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी में हम बात करें शोल्डर की तो हमारे शोल्डर में 6 तरह के बरसास प्रेजेंट होते हैं। उन बरसास के अंदर पानी का भर जाना जो है वो बहुत मुश्किल की तरफ ले जाता है। बहुत पेन फील होती है पेशेंट को, रात को उनको सोना मुश्किल हो जाता है, वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत वर्स्ट किस्म की पेन का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। बर्साइटिस है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, कोई वायरस इन्फेक्शन है उस वजह से भी हो सकता है। तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो कोई बैक्टीरिया एक्ट कर रहा है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई वायरस नहीं है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास जो पेन है वो हो रही है। तो सेप्टिक और एसेप्टिक हम इसको डिवाइड करते हैं। एसेप्टिक के कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन जो जॉइंट है उसमें पेन है, और सेप्टिक कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक्ट कर गया है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो बर्साइटिस है वो इन्फ्लेमेट हो गया है और पेशेंट को जो है वो पेन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रॉमा हमारी जो लिम्स होती हैं, जो हमारी बाजू होती हैं, ये मोर प्रोन होते हैं किसी भी डैमेज के। मसल डैमेज हो सकते हैं, मसल वीक हो सकते हैं, जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बरसाज हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाते हैं और शोल्डर पेन कॉज होती है। इसके अलावा हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट है वो 3 बोन से मिलकर बना है। उन बोन्स में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आ जाती हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बर्सास मैंने आपको बताया। तो अगर कोई क्रोनिक इरिटेशन है, कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, मसल वीकनेस है, कोई लिगामेंट टियर हो गया है, कुछ भी ऐसा डैमेज जो इन बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट चीज़ों में हो गया है, वो अफेक्ट करती हैं हमारे बरसास पर। और बरसास जो है वो इन रिस्पॉन्स टू एनी डैमेज टू अदर थिंग्स जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है। साइटिस है वो हम देखते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर। एग्जांपल पेंटर्स को देख लें, उनका जो काम होता है वो अपने शोल्डर के साथ ही होता है सारा दिन, जो वो ब्रश को उठाए रखते हैं और मतलब ब्रश के साथ ही उनका काम होता है, वो अपने शोल्डर को जो है वो ओवर यूज़ करते हैं। तो उनमें भी हम देखते हैं कि इस तरह के जो कॉजेज हैं या जो उनकी शोल्डर है वो क्यों इन्फ्लेमेट कर जाती है। इसके अलावा अगर तो हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी ओवर यूज़ रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो शोल्डर है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। क्लिनिकली पेशेंट आपके पास कैसे आता है? मैंने बताया
कि जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि एक तो उनसे फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं, उनका जो जोड़ है वो स्टिफ हो गया है, वो अपने जोड़ को मूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जब वो काम करते हैं तो उनको पेन फील होती है, उनको दर्द होती है, और उनकी जो स्किन है वो बहुत रेड कलर की होती है और वार्म उनको नजर आती है। तो इस तरह जो है वो लोग जो है वो बताते हैं। और फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि फीमेल का जो एक तो इम्यूनिटी को अगर हम देखें, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है इंसुलिन जो है वो कम है। तो उनके अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, हम उनमें भी देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। अगर वो ट्रीट ना करें, अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल ना करें, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी अक्सर कंप्लेन करते हैं, ना सिर्फ शोल्डर में बल्कि उनकी टांगों में भी बिला वजह दर्द होती है, कोई काम करें तब भी दर्द होती है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी कंप्लेन करता है इस पेन की। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं, क्योंकि एक रनर है वो भाग रहा है तो वो टांगों का कहेगा कि उसको दर्द है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई ओवरहेड मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उनको भी बर्साइटिस हो सकता है, उनका जो शोल्डर है वो इन्फ्लेमेट हो सकता है, उनको भी रेडनेस हम देख सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, या पेशेंट जो है वो कैसे अपने आप को बताता है कि उसको ये मसला है। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, पेशेंट की पेन को कैसे कम करेंगे। तो एक तो पेन किलर पेशेंट ले लेता है, लेकिन पानी भरा हुआ है तो हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो कैसे अपने बर्साइटिस पेशेंट को या इस तरह के पेशेंट को डील करता है, तो उनको वो एडवाइस करता है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जिससे उनको पेन कॉज हो रही है। वो उनको बताता है कि उन्होंने अपने मसल्स को कैसे मूव करवाना है, कितनी रेंज के मुताबिक मूवमेंट करवानी है, कौन सी स्ट्रेंथ और स्ट्रेच एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है। वो पेशेंट के जॉइंट को देखता है कि कितनी रेंज पेशेंट कवर कर पा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। उस थेरेपी का एम क्या है कि वो उस पेन को रिड्यूस करे, उस जो कॉज पेन को कॉज कर रहा है उस फैक्टर को मिनिमाइज करे, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाए, ताकि जो पेशेंट के मसल्स वीक हो गए हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके। जब फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो अपनी थेरेपी के अकॉर्डिंग पेशेंट को हील करता है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं, जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगता है, तो पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो इन एक्सरसाइज के साथ साथ उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी परफॉर्म करवाता है, ताकि जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको इन्हांस कर सके। उसके बाद पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, ताकि पेशेंट अपने जॉइंट को या अपने शोल्डर को हिलाता रहे और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसको दोबारा से गेन करे। ये नहीं कि पेशेंट जो है वो अपने जॉइंट को मूव ही नहीं कर पा रहा, तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज भी हो सकते हैं। अगर पैरालाइज ना भी हो तो अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, मसल्स जो हैं वो एट्रोफिड होना शुरू हो जाते हैं अगर हम किसी भी मसल को यूज़ ना करें। आज की हमारी वीडियो जो है वो इन द एंड मैं आपको बता दूं कि बर्साइटिस के बारे में है, जो कि कॉमन कोज है शोल्डर पेन की। हमारी रेंज डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट जो है वो काम नहीं कर पाता है, कोई भी ओवरलोड, ट्रोमा, पेन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो शोल्डर में पेन का बायस बनती हैं, और इसको हम मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। और जो बेस्ट वे है हमारे पास ट्रीट करने का वो एक फिजिकल थेरेपी है। फिजिकल थेरेपी जो है, चूंकि हर बॉडी डिफरेंट है तो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। थैंक यू।